दोस्तों, ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित हो रही काशी में एक ही छत के नीचे जल, नभ और थल पर यात्री सुविधाओं वाली इंटर मॉडल स्टेशन को मूर्त रूप दिया जाएगा। करीब 3000 करोड़ रुपए की ये परियोजना अब तक की वाराणसी की सबसे बड़ी परियोजना होगी। वाराणसी के राजघाट स्थित मालवीय पुल के पास पड़ने वाले काशी स्टेशन का कायाकल्प किया जाएगा। पीएम मोदी ने धार्मिक और आध्यात्मिक पहचान को कायम रखते हुए वाराणसी के विकास के वायदे को पूरा करने की दिशा में एक और बड़ी सौगात देने का मन बना लिया है। वाराणसी के काशी स्टेशन का कायाकल्प कर यहाँ इंटर मॉडल स्टेशन बनाने की योजना तैयार कर ली गई है। पर्यटन की दृष्टि से यहाँ आने वाले देश विदेश के सैलानियों को एक ही छत के नीचे विश्व स्तरीय सुविधाओं से संपन्न रेल, बस और जल मार्ग से जोड़ने की सहूलियत मिलेगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बनारस की सबसे बड़ी परियोजना को मूर्त रूप देने का मसौदा तैयार कर लिया है। इसके लिए काशी स्टेशन के आसपास की 40 एकड़ जमीन चिन्हित कर उसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना ली गई है। इसमें स्टेशन पर ही 5 स्टार होटल के साथ अर्बन हार्ट और सभी यात्री सुविधाएं होंगी। करीब 3000 करोड़ रुपए की ये परियोजना अब तक वाराणसी की सबसे बड़ी परियोजना होगी। वाराणसी का काशी स्टेशन अब इंटर मॉडल स्टेशन काशी कहलाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपनी पुरानी योजना का नए सिरे से डीपीआर तैयार कर लिया है। इसमें 3 मंजिल इंटर मॉडल स्टेशन काशी यानी IMSK मौजूदा काशी स्टेशन और उसके आसपास बनेगा। यहाँ बस, ट्रेन और वाटर ट्रांसपोर्ट की सुविधा होगी। 3000 करोड़ की ये योजना करीब 40 एकड़ जमीन में मूर्त रूप लेगी। IMSK की कनेक्टिविटी राष्ट्रीय राजमार्ग से रिंग रोड और प्रस्तावित सिग्नेचर ब्रिज से होगी। कैंट स्थित रोडवेज बस स्टेशन भी यहीं शिफ्ट होने का प्रस्ताव है। काशी स्टेशन पर प्लेटफॉर्म्स बढ़ाए जाएंगे। ट्रेन्स का आवागमन भी बढ़ेगा। NHAI वाराणसी के तकनीकी प्रबंधक के अनुसार ग्राउंड पर इंट्रासिटी बस टर्मिनल होगा। यहाँ से शहर में चलने वाली बसों का आवागमन रहेगा। कैंट रोडवेज बस स्टेशन यहीं शिफ्ट करने की योजना है, जिससे शहर को यातायात जाम से निजात मिलेगी। 8 मीटर की ऊंचाई पर काशी रेलवे स्टेशन का रीमॉडलिंग किया जाएगा। करीब 17 मीटर की ऊंचाई पर तीसरी मंजिल पर इंटर स्टेट बस सर्विस की सुविधा रहेगी। इंटर मॉडल स्टेशन काशी में सीधे आने जाने के लिए एलिवेटेड फ्लाईओवर, रेलवे स्टेशन और अंतरराज्यीय बस टर्मिनल के लिए अलग रास्ता होगा। प्रोजेक्ट के सेकंड फेज में ISBT के ही लेवल पर गंगा फेसिंग 5 स्टार और 3 स्टार होटल बनेगा। इस मल्टी टर्मिनल से खिड़किया घाट और अन्य घाटों और वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए जाने का रास्ता भी होगा। NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के अनुसार IMSK स्टेशन को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने की योजना है, जिसमें यात्री संबंधित सभी सुविधाएं रहेंगी। काशी स्टेशन पर 2 प्लेटफॉर्म्स बढ़ाने और ट्रेन्स के ठहराव का प्रस्ताव है। पैसेंजर ट्रेन्स के लिए यार्ड भी बनेगा। अर्बन हाट के लिए एक बड़ी जगह होगी, जहां आजीविका के लिए रोजाना वेंडर्स अपना सामान बेच सकेंगे। अब बात करते हैं प्रयागराज बनारस के बीच बन रहे गंगा एक्सप्रेस वे के बारे में। प्रयागराज वाराणसी एक्सप्रेस वे के काम में प्राथमिक सर्वे का काम पूरा हो चुका है। यूपीडा अब रूट के गांव चिन्हित कर सीमांकन करेगा। अधिग्रहण वाले गांवों के किसानों से सहमति के आधार पर प्रशासन जमीन लेगा। पहाड़ से निर्मल गंगा के मैदान में उतरने के साथ ही उसके समानांतर वाराणसी तक एक्सप्रेस वे की योजना अब मूर्त रूप लेने लगी है। हरिद्वार से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेस वे को आगे वाराणसी तक ले जाने के लिए गंगा किनारे के गांवों का सहारा लिया जाएगा। प्रयागराज से वाराणसी के बीच का प्राथमिक सर्वे पूरा कर लिया गया है। अब अधिग्रहण वाले गांवों के किसानों से सहमति के लिए प्रशासन खुली बैठक करेगा। फिलहाल जल्द ही यूपीडा के अधिकारियों की वाराणसी प्रशासन के साथ समन्वय बैठक के बाद आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। गंगा एक्सप्रेस वे को रामनगर मल्टी मॉडल टर्मिनल से जोड़ने के लिए 2 विकल्प तैयार किए गए हैं। इसमें चुनार होते हुए रामनगर तक गंगा एक्सप्रेस वे के समापन के साथ ही दूसरा विकल्प आखिरी चौराहे पर NH2 से मिलेगा। दोनों जगहों का सर्वे कराया जा चुका है। प्रयागराज से वाराणसी के बीच नया रूट बनाने की तैयारी है। एक्सप्रेस वे के लिए
नए सिरे से जमीन अधिग्रहित की जाएगी। प्रयागराज से भदोही मिर्जापुर होते हुए गंगा एक्सप्रेसवे को रामनगर के मल्टी मॉडल टर्मिनल तक पहुंचाया जाएगा। इसमें मिर्जापुर के करीब 43 गांव, भदोही और वाराणसी के भी 30-30 गांव शामिल हैं। गंगा एक्सप्रेसवे चुनार के बाद वाराणसी में प्रवेश करेगा। कछुआ होते हुए चुनार के बाद वाराणसी के करीब 33 गांवों से होकर रामनगर तक ये 6 लेन सड़क पहुंचेगी। हाल ही में यूपीडा के अधिकारियों ने वाराणसी, मिर्जापुर और भदोही जिला प्रशासन से प्रस्तावित मार्गों के आसपास की जमीनों का ब्यौरा मांगा है। इसमें जमीनों की प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्यांकन आदि की रिपोर्ट तैयार की जानी है। अधिकारियों के मुताबिक इसमें सबसे ज्यादा मिर्जापुर जिले की जमीन ली जाएगी। गंगा एक्सप्रेसवे के बन जाने से अब प्रयागराज से वाराणसी के बीच की दूरी 150 किलोमीटर रह जाएगी। शासन की मंशा है कि गंगा एक्सप्रेसवे को वाराणसी के साथ साथ गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, चंदौली समेत पूर्वांचल के ज्यादातर जिलों को जोड़ा जाए। इसके साथ ही बिहार से लिंक करने की भी संभावना तलाशी जाए। रामनगर तक प्रस्तावित एक्सप्रेसवे को अब रिंग रोड तक विस्तार देने की भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।